Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the EDU Planner and welcome to a new series Deciphering GK. ये हमने जो है वो जीके के से रिलेटेड पीएमएस का जीके जो है वो पीएमएस के पेपर्स करीब हैं तो उसमें जीके का पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उस हिसाब से जो है हमने जीके की सीरीज़ का भी आगाज़ किया। उसके अलावा और भी एफपीएससी के पेपर्स और पीपीएससी के, एसपीएससी के, बीपीएससी के जो है वो तो हर साल जो है, हर टाइम, हर दिन जो है, हर वीक कोई ना कोई पेपर जो है वो चल रहा होता है। तो उसी के लिए जो है वो हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया है जो कि कंटिन्यू रहेगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ओशन जो है किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द एरिया, एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा ओशन है उस ओशन को हम क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशन है, जो सबसे क्या है, फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे लार्जेस्ट है। इसके अलावा जो है वो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। तो सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है जी? अटलांटिक ओशन है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है जी? वो है इंडियन ओशन। बाज टाइम तो वो ये पूछता है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, और बाज टाइम वो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, वो कहता है डेप्थ के हिसाब से विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे डीपेस्ट के हिसाब से भी जो है वो पैसिफिक जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, अटलांटिक सेकंड पे आता है और इंडियन जो है वो थर्ड पे आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से वो पूछता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से कौन सा ओशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओशन जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इसकी ज्यादा है, क्योंकि जो दुनिया की 60%, मोर देन 60% ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन के थ्रू जो है इंडो पैसिफिक रीजन से जो है वो होती है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस, कि जो म्यांमार है, जो करंटली जिसको हम म्यांमार कहते हैं, उसने जो है वो इंडिपेंडेंस कब हासिल की? पाकिस्तान ने 1947 के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटेन से, तो 1948 के अंदर जो है वो म्यांमार, जिसको अब हम म्यांमार कहते हैं लेकिन उसको पहले क्या कहते होते थे, उसका पुराना नाम था बर्मा। बर्मा जो है वो ओल्ड नेम है इसका। इसने जो है वो 1948 के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट हासिल की। ये आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ? ब्रिटेन से। ये भी जो है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो म्यांमार से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। म्यांमार को जो है वो, म्यांमार के अंदर एक सिटी है, इस सिटी को हम क्या कहते हैं? रंगून, जिसके अंदर जो है वो बहादुर शाह जफर को जो है वो कैद करके रखा गया था। बहादुर शाह जफर, लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर, बहादुर शाह जफर, उसको उनको जो है वो रंगून के अंदर जो है वो कैद करके रखा गया था। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर में इससे रिलेटेड जो है वो अभी उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं, खासतौर पे आंग सान सूची जो है, उनको जो है वो जो मिलिट्री कू है, उन्होंने जो है इनको क्या किया हुआ है? कैद किया हुआ है बगावत के मुकदमात के अंदर, और उनकी डेमोक्रेसी को जो है वो खतरात लाहक हैं। पिछले 2 सालों से जो है वो लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड, इंडिया ने जो है वो पहला एक्ट जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो कब पास किया था? 1861 के अंदर। अच्छा, ये क्या हुआ था 1857 के बाद, जब जो है उन्होंने पूरे के पूरे बरसगीर पर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो अपना कब्जा किया, अनेक्स किया, उसको कैप्चर कर लिया। तो फिर उसके बाद लोगों ने जो है वो अपने राइट्स के लिए जो है आवाज उठाना शुरू की। तो उन्होंने जो है वो एक साथ राइट्स नहीं दिए, बल्कि सीक्वेंस के अंदर जो है थोड़े थोड़े जो है वो जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते गए तो उनके ऊपर जो है वो प्रेशराइज होते गए, तो उन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो राइट्स देना शुरू किए। तो उसको देखते हुए पहला काउंसिल एक्ट जो है वो 1861 के अंदर पास किया। सेकंड भी पूछा जाता है 1891 के अंदर, फिर इस तरह जो है वो 1909 के अंदर, 1919 के अंदर, और फिर जो है उन्होंने पूरा इंडियन एक्ट दिया 1935 के अंदर। तो ये उन्होंने पहला इंडियन एक्ट पूछा था, इंडियन काउंसिल एक्ट, तो वो 1861 के अंदर जो है वो पास किया गया था। और इसी एक्ट को देखते हुए जो है वो पुलिस को भी जो है उन्होंने इस रीजन के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो स्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट, ज़का वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन। अच्छा, ये एक ज़का वायरस जो है ये आइडेंटिफाई किया गया था, सबसे पहले जो है इसको कहां पर आइडेंटिफाई किया गया था? युगांडा के अंदर। सबसे पहले जो है ज़का वायरस को
ये मॉस्किटो की वजह से जो है वो स्प्रेड करता है एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। अगर जो है वो ऐसा मॉस्किटो जिसने पहले किसी पेशेंट को जो है वो बाइट किया है, फिर उसके अंदर जो है वो वायरस चला गया, वो किसी हेल्दी पर्सन को जो है वो बाइट करेगा, तो उस हेल्दी पर्सन के अंदर जो है ये वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमारे लिए लाजमी है कि हम कुछ चीजें और भी देखते जाएं जीके के हिसाब से, कि जो मोरक्को है, मोरक्को का कैपिटल क्या है। ये हम बात दूसरी तीसरी बार ये मोरक्को का हम पढ़ने लगे हैं, ताकि एक चीज को जीके के अंदर बार बार पढ़े, तब जाके जो है वो जीके आपको प्रिपेयर होता है। तो जो मोरक्को है, मोरक्को का जो कैपिटल है वो क्या है? रब्बात। मोरक्को का कैपिटल क्या है? रब्बात है। फिर उसके बाद आ जाता है जी युगांडा। युगांडा का कैपिटल क्या है? कंपाला। कंपाला जो है वो युगांडा का कैपिटल है। फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास गाना। गाना का है जी एक्रा। ACCRA। एक्रा जो है वो गाना का कैपिटल है। फिर नेपाल का आ जाता है जो क्या है? काठमांडू है। ये जो है वो मैक्सिमम लोगों को जो है वो याद होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी छज दोआब इज बिटवीन विच टू रिवर्स। दोआब किसको कहते हैं? दो मतलब टू, आब पानी के, दो आब दो दरियाओं के दरमियान वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं दो आब। जिस तरह दो पहाड़ों के दरमियान जो दरमियान वाली जगह होती है उसको हम वैली कहते हैं, डीप एरिया को वैली कहते हैं। इसी तरह दो दरियाओं के दरमियान जो जगह होती है उसको जो है वो दो आब कहते हैं। तो ये देखें, इस दो आब को कैसे देखते हैं? जितने भी दो आब हैं उनको जो है उनके नाम जो है वो मैक्सिमम रिवर्स के साथ ही लिए जाते हैं। पहला जो है CH है और J है। तो पहला एरिया कौन सा हो गया? चनाब। और दूसरा जो है वो जेहलम। तो इस हिसाब से जेहलम और चनाब के दरमियान जो एरिया आता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं छज दो आप। इसी तरह जो है वो रचना दो आप भी आता है। रचना, रावी और चनाब। जब भी दो आप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस दो आप को जरा गौर से देखेंगे तो आपको जो है ज्यादातर दो आप जो है उनकी समझ आ जाती है। फिर उसके बाद है जी इसराइल कैप्चर्ड ईस्ट यरूशलेम। कि इसराइल ने जो है वो ईस्ट यरूशलेम को जो है, गजा की पट्टी को जो है, गजा को, फिर उसके बाद जो है गोलान हाइट्स को जो है वो पहली बार जो है वो कब कैप्चर किया था? तो वो कैप्चर किया था 1967 के अंदर। 1967 के अंदर क्या हुआ? 1967 जून 1967 के अंदर जो है एक जंग का आगाज हुआ, जिस जंग को हम कहते हैं 6 डेज वॉर। 6 डेज वॉर ये किसके दरमियान हुई थी? ये हुई थी इसराइल और वर्सेस इसके जो थी वो तीन मिडल ईस्ट की स्टेट्स थी, कंट्रीज थे, जिनके अंदर था पहला इजिप्ट, फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सीरिया, फिर उसके बाद आ जाता है जी जॉर्डन। ये तीन कंट्रीज ने जो है वो इसराइल के ऊपर जो है वो अटैक किया। और बाद में जो है ये जंग जो है 6 दिन तक जारी रही। और बाद में जो है जो विनर था इसके अंदर जो है वो इसराइल था। और इसी विनर होने की वजह से उन्होंने जो है वो इन तीनों के कुछ ना कुछ रीजन रीजन को जो है उन्होंने कैप्चर किया था। तो इसके अंदर जो है वो देख लें, सीरिया का कौन सा रीजन था जिसको जो है इन्होंने कैप्चर किया था? वो थी गोलान हाइट्स। ये एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको जो है इन्होंने कैप्चर किया था। फिर उसके बाद जो है वो इजिप्ट को देख लें कि इजिप्ट के हिस्से में आती थी जी, एक तो आती थी जी गजा स्ट्रिप। गजा की पट्टी जो है वो इजिप्ट के पास थी, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। और फिर उसके बाद आ जाते हैं जी सिनाई डेजर्ट। सिनाई डेजर्ट जो है उसको जो है वो कैप्चर किया। इस सिनाई डेजर्ट को कैप्चर करने की वजह से जो है वो इजिप्ट जो है दो हिस्सों में टूट गया। आधा हिस्सा उसका जो है वो एशिया के अंदर चला गया और आधा जो है वो अफ्रीका के अंदर चला गया। फिर उसके बाद जो है वो थर्ड जॉर्डन। जॉर्डन को देख लेंगे। जॉर्डन के अंदर जो ईस्ट यरूशलेम का पोर्शन है, ईस्ट यरूशलेम का पोर्शन जो है वो जॉर्डन के पास था, जिसको जो है उन्होंने 6 डेज वॉर के बाद जो है वो कैप्चर किया है। फिर उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। के जो प्लैनेट्स जो हैं उनकी मोशन से रिलेटेड जो लॉ है वो किसने जो है वो दिया था? तो वो था जोहानस केपलर जो है, उन्होंने जो है ये लॉ जो है वो पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लेनेटरी बॉडीज जितनी भी हैं जो रिवॉल्व करती हैं अराउंड सन, वो जो है वो ऑप्टिकल एलिप्टिकल पोर्शन के अंदर एलिप्टिकल मूवमेंट करती हैं, एक दायरे के अंदर नहीं बल्कि
इन ओवल शेप जो है वो मूव करती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह की असम्पशंस थी उनकी। तो उसको जो है वो इस प्लेनेटरी मोशन के लॉ को जो है वो सबसे पहले किन्होंने पेश किया था, जोहानस केपलर ने। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप देख लें जी आइजैक न्यूटन का, इन्होंने जो है वो लॉज ऑफ फोर्स जो है वो आइजैक न्यूटन के हैं। फिर गलीलियो का कौन सा है जी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि अगर आप जमीन ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ फेंक देते हैं किसी ऊंचाई से, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एयर को जीरो कर दिया जाए, अगर एयर को जीरो कर दिया जाए, आप दो चीजों को ऊपर से फेंकेंगे, एक ईंट और दूसरा कागज, तो दोनों जो है वो एक ही टाइम पर जो है वो जमीन पर पहुंचेंगे। अब लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर फेंकते हैं तो ईंट पहले आ जाएगी और कागज का टुकड़ा जो है वो बाद में आएगा। वो किस वजह से होगा, वो उस ग्रेविटी, नंबर वन ग्रेविटी, और दूसरी चीज जो होती है उसमें रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, फ्रिक्शन, इन सारी चीजों का मजमुआ जो है वो उस चीज को जो है एक चीज को तेजी से नीचे ले आता है और दूसरी चीज को जो है वो रोक के रखता है। फिर उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा। इसके लिए जो है वो आपको जीएसए का टॉपिक जो है वो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ऑप्टिकल फाइबर्स वाला। ये क्या है, ये कहता है कि अगर जो है इसके अंदर जो है वो आपने, ये वाटर है और ये जो है वो एटमॉस्फेयर है, एयर है। कहते हैं अगर आप कोई चीज जो है इसके ऊपर फेंकेंगे, लाइट इसके ऊपर फेंकेंगे, तो ये टकराने के बाद जो है चली जाएगी ऐसे। वो कहते हैं जब ये वाला एंगल जो है इसको आप बढ़ाते जाएंगे, जब आपका क्रिटिकल एंगल जो है वो 120 डिग्री से जो है वो बढ़ जाएगा। तो वैसे तो ये चीज ने टकराने के बाद जो है ऐसे आना था, पहले जब आप फेंकेंगे चीज को तो ये जो है वो नीचे आती जाएगी, यहां से बढ़ता जाएगा एंगल। जब ये एंगल जो है वो 120 तक पहुंच जाएगा, यहां से फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया, तो ये जब 120 तक पहुंच जाएगा तो ये चीज जो है टकराने के बाद दोबारा वापस आ जाएगी, अंदर नहीं जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, अगर आपका क्रिटिकल एंगल जो है वो 120 डिग्री से जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो